एक सेंटेंस है, आई सॉ यू इन द पार्टी। आप बता सकते हैं इसमें इन द पार्टी क्या है? This is Naresh Kumar and I welcome you again on my channel Everything About English. This will be the last part of Basics of English series. So today I have come up with phrases and clauses. बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आज भी है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कि सर फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं। हमने बहुत सुने हैं इस बारे में पर पता नहीं होते क्या है। सो लिसन, ये बहुत डिटेल चैप्टर है, इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते। मे बी इन फ्यूचर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नाउन फ्रेज होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रेपोजिशनल क्लोज भी होते हैं, बट इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अभी बस एक ओवरव्यू है आपके लिए फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में, क्योंकि सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो ये लास्ट पार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपका टेस्ट। एक सेंटेंस है, आई सॉ यू इन द पार्टी। आप बता सकते हैं इसमें इन द पार्टी क्या है? आई मेट हिम ऑन द प्लेन। मैं उसको प्लेन में मिला। तो आप बता सकते हैं इसमें ऑन द प्लेन क्या है? नहीं, इसी को फ्रेज कहते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि फ्रेज होता क्या है विद डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स। द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज गोज लाइक दिस: an incomplete sense of group of words. Yes, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता इंग्लिश में, इनकम्प्लीट सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी, पार्टी में क्या बता सकते हैं? पार्टी में क्या भाई, क्या पार्टी में? आगे तो बोल दो, पार्टी में खाना खा लिया, पार्टी में क्या देख लिया, ऐसा। इन द पार्टी या इन पार्टी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब भी नहीं है। तो फ्रेज को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द पार्टी, बता सकते हैं सब्जेक्ट क्या है? पढ़ाया था ना सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? इन द पार्टी में कोई सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब है, चलो सब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब है इसमें इन द पार्टी नहीं है, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या? उसमें सब्जेक्ट नहीं होता एंड वर्ब नहीं होता। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इनकम्प्लीट सेंस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स के ये ग्रुप हैं जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। इन दी ऑफिस, कहां गए थे? हिंदी में तो आ जाता है मीनिंग, कहां गए थे? ऑफिस में। जब बीवी पूछती है कहां से आ रहे हो? अरे पार्टी में गया था। इन द पार्टी। और कहां थे? इन दी ऑफिस। फोन करके पूछ लो क्या। इन दी ऑफिस। इन दी ऑफिस में कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब मुझे तो नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फ्रेज। पहचानने का सबसे आसान तरीका बताया आपको, नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। कोई सब्जेक्ट ही होता और कोई वर्ब नहीं होती। कहाँ हो भाई? एट होम। जब होली फेस्टिवल आता तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं कहाँ है भाई? भाई घर पर। एट होम। एट होम में कोई सब्जेक्ट, एट होम में कोई वर्ब नहीं, एट होम। तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं आऊं और मैं बोलूं वीडियो में, इन द वीडियो, आप कहोगे सर क्या? नहीं थिंग इन द वीडियो। तो आप पूछोगे ना सर क्या वीडियो में? तो आपको पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी एक पूरा सेंटेंस चाहिए, उसके बाद आप फ्रेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन संडे, आई विल मीट यू ऑन संडे। ये सेंटेंस है, आई विल मीट यू। तो आई तो सब्जेक्ट हुआ, विल वर्ब और मॉडल वर्ब एंड मीट मेन वर्ब। तो ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है मान लिया, लेकिन इसके बाद जो बचा ऑन मंडे, ऑन संडे, ये ऑन संडे ऑन मंडे क्या है? दिस इज फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं सेंटेंस बनाने। आई
सॉ यू इन द पार्टी। कहां देखा मैंने आपको? इन द पार्टी, मैंने आपको पार्टी में देखा। अब ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊंगा कि इसको कहते क्या है, बट इतना देखिए, इन द पार्टी इसमें क्या हुआ? फ्रेज। नेक्स्ट, कोई पूछता है, जो मैरिड हैं वो इसको फील कर सकते हैं। वाइफ ने पूछा कहां थे इतनी देर तक, तो वो कहता है हस्बैंड आई वॉज इन दी ऑफिस, मैं ऑफिस में था। तो ये क्या हुआ? फ्रेज। इन द पार्टी क्या हुआ? फ्रेज। तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्लस वर्ब भी नहीं है, दोनों होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन दोनों ही नहीं है, तो ये क्या बनेंगे? फ्रेज। नेक्स्ट, एट होम, फ्रेज, पता नहीं क्या एट होम। ऑन संडे, संडे को क्या, संडे को, संडे में क्या कहना चाहते हो, तो हमें नहीं पता, इसलिए इसे फ्रेज की कैटेगरी में रखा जाता है। इन द रूम, रूम में, आई एम शूटिंग इन द रूम, लेकिन ये इन द रूम सेंटेंस में क्या कहलाएगा? फ्रेज। रिमेंबर, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं किसी को इरिटेशन ना लगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता वो क्या होते हैं? फ्रेज। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन द किचन, कोई पूछता है मम्मी कहाँ है, बच्चों से, मम्मी किचन में है। मदर इज इन द किचन, तो उस सेंटेंस में मदर इज, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, क्लॉज कहते हैं वैसे इसे, अभी थोड़ी देर से देखते हैं। बट ये इन द किचन क्या है सेंटेंस में? इन द किचन है फ्रेज, रिमेंबर ऑल दिस। नेक्स्ट, एट स्कूल, आई एम एट स्कूल, तो आई और एम जो सब्जेक्ट है और एम वर्ब है, बाद में देखेंगे क्या होता है, क्लोज की कैटेगरी में थोड़ी देर से पढ़ेंगे। बट ये एट स्कूल कोई प्रॉपर मीनिंग दे रहा है आपको? अगर मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूं इन द ईस्ट, कोई प्रॉपर मीनिंग? क्या सर ईस्ट में क्या, द सनराइज इज इन द ईस्ट, आएगा भी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आप समझ गए कि किसे फ्रेज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होते। एट स्कूल, इन द किचन, ऑन संडे, इन द रूम, एट होम। जैसे क्वेश्चन, इंडिया हार गई, नहीं भाई इंडिया जीत गई, कितने रनों से भाई, कितने ओवर से जीती, जितना भी आप बताएंगे भाई, 5 विकेट से जीती, बाय 5 विकेट्स। पाकिस्तान हार गई, हाँ जी हार गई, बाय 5 विकेट्स। इस कंडीशन में ये जो आपने बोला है ना, बाय 5 विकेट्स, बाय 2 रन्स, ये क्या है? इसमें कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? नहीं, तो ये भी फ्रेज कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज किसे कहते हैं। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट क्लॉजेस आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर द डेफिनेशन व्हिच आई हैव रिटन ऑन द वाइट स्क्रीन। क्लॉजेस, such group of words which creates a part of sentence must have subject and verb. Yeah, in normal words ये वो sentences होते हैं जिसमें subject plus verb हो। आपने कहा था सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो वो सेंटेंस होते हैं, हाँ जी, क्लॉज को ही सेंटेंस कहा जाता है। जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो वो क्लॉज, और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो वही सब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी मैंने आपको पढ़ाया था इन द ईस्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? नहीं, तो ये क्या हुआ? फ्रेज। इन द ईस्ट, द सन राइजेस, सन सब्जेक्ट है, राइज उसकी वर्ब है, तो द सन राइजेस ये तो हमारा कहलाएगा क्या? क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। लेकिन अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें इन द ईस्ट भी ऐड हुआ है, तो इन द ईस्ट क्या कहलाएगा? फ्रेज। कंप्लीटली क्या कहलाएगा? कंप्लीटली एक पूरा सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और एक्स्ट्रा वर्ड जिसे आप कह सकते हैं वो फ्रेज है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें क्लॉज है प्लस फ्रेज है। तो क्लॉज कैसे पहचानेंगे? जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट हैव
मस्ट हैव मतलब जरूर होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो क्या होंगे, सब्जेक्ट। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। वी वॉक इन द गार्डन, आप पहचान सकते हैं इसमें वी वॉक सब्जेक्ट, वी एंड वॉक वर्ब है। इट मीन्स ये यहां से यहां तक क्या हुआ, क्लॉज, और इन दी गार्डन क्या बनेगा, फ्रेज। तो आप एक बात कह सकते हैं भाई, सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, लेकिन उस पूरे सेंटेंस में कहीं ध्यान से देखिएगा फ्रेज भी हो सकता है। सो नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वन। द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास, द टीचर इज कमिंग सब्जेक्ट टीचर एंड इज कमिंग वर्ब हमारे पास है। इट मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लॉज। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें इनटू द क्लास, जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं। क्लास में क्या, क्लास में भाई, लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख दी है, जिसका मतलब बनेगा क्लॉज। तो द टीचर इज कमिंग सब्जेक्ट है एंड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब का चैप्टर आएगा। तो एटलीस्ट इतना तो हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होते हैं, और वो हैं इस सेंटेंस में। तो ये क्या कहलाएगा, द टीचर इज कमिंग, ये पूरा का पूरा कहलाएगा, मैं इसको सॉरी रब कर देता हूं यहां से, ये कहलाएगा हमारा क्लॉज। और इनटू द क्लास फ्रेज। I hope you are getting my point what I am trying to say. Next, I told him that he is wrong. जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज हो सकता है सेंटेंस में 2 क्लॉज हो, 3 क्लॉज हो, जैसे इसमें है। ध्यान से देखिएगा, I सब्जेक्ट टोल्ड वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लॉज। एक ये देखिएगा ही इज, ये भी सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब है। तो ये क्या बना, यहां से यहां तक बना एक क्लॉज, और आई टोल्ड ऑब्जेक्ट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप, आई टोल्ड हिम, तो यहां से यहां तक ये क्या बना, एक क्लॉज। तो यानी एक सेंटेंस एक क्लॉज से भी बन सकता है, और एक पूरा सेंटेंस जिसमें 2, 3, 4 कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। सो नाउ टेक द लास्ट एग्जांपल। ही मेट हिज फ्रेंड हु लिव्स इन इंडिया। इसमें ही है सब्जेक्ट, मेट हुआ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लॉज। ओके, हु इज सब्जेक्ट हियर, हु इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एकदम से मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं शो ऑफ करने नहीं आया, पढ़ाने आया हूं। जो भी मेरे से थोड़ा बहुत हो सकता है। वर्ब है यहाँ पे लिव्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनाते हैं, क्लॉज। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लॉज। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। जितना आप सेंटेंस को वाइड लिखेंगे उसमें एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ही मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप क्या कहेंगे इसे, क्लॉज। आई होप कि आपको विजिबल हो, नहीं है तो ऑडिबल तो 100% होगा ही होगा। हु लिव्स इन इंडिया, हु सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है। ओके, सो थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट वीडियो इन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीरीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपने समझ लिया इसे। Now I'll see you in the next video, which will be the test. Okay, so be ready for the test. जो भी इस वीडियो में कमी है, साउंड है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि पीछे का साउंड आपको ज्यादा ना आए। जितना मैं कर पा रहा हूँ रात के 11:30 बजे, फिर आप कहेंगे सर टाइम बता दिया आपने, क्या करूँ, बताना जरूरी है। नहीं तो ये डिस्टरबेंस जो होती है वो मॉर्निंग में इम्पॉसिबल है कि वीडियो बनाया जा सके, रात को बनाते हैं फिर भी इतनी डिस्टरबेंस है। तो जो भी बीच में कट्स वगैरह होंगे, एडिटिंग वगैरह होगी, उसके लिए माफी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज नरेश सेइंग यू बाय बाय, बी सेफ, गुड नाइट।